गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आज भाद्रपद मास का आखिरी सोमवार है। सोमवार व्रत कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट कर देते हैं। आज हम आपको सुना रहे हैं सोमवार व्रत कथा। आप इस व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा और मन से सुने। एक व्यापारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कार्य करता है वैसा ही फल मिलता है। शिवजी द्वारा समझाने के बाद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बार बार शिवजी से अनुरोध करती रहीं। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान शंकर ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, वरदान तो दे दिया परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान भोलेनाथ के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ परंतु पुत्र की अल्पायु होने की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। अब व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन विधिवत पूजा पाठ करता रहा। कुछ माह बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां भर गईं। बड़े ही धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह हुआ, लेकिन व्यापारी को खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ वाराणसी भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे जहाँ पर उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिससे पूरे नगर को सजाया गया था। समय पर बारात आई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काना होने के कारण चिंतित था। उसे डर था कि कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने मामा से बात की। मामा ने धन की लालच में हाँ भर दी। लड़के को दूल्हा बनाकर
राजकुमारी से विवाह कर दिया। उधर राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का लौट रहा था, वह सच छिपा नहीं सका और राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। तुम अब जिस नवयुवक की पत्नी बनना है वह कान्हा है। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो उसे काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब यह बातें पता लगीं तो उसने राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष हुई तो उसने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो रहा था तो शिव के वरदान के अनुसार रात में उसकी मृत्यु हो गई। सूर्योदय होने पर मामा रोने लगा। सभी लोग एकत्र हो गए। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता ने भी सुने। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इसके कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने शिव से फिर निवेदन किया कि आप उस बालक को जीवित कर दें। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त होने पर वह लड़का अपने नगर वापस आ गया जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने उस लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा ने लड़के और मामा को महल में बुलाया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी को साथ में विदा कर दिया। उधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह एवं पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। शिव भक्त होने एवं सोमवार व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो भी भक्त श्रद्धा और मन से इस व्रत को करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।